नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेड में आने वाले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है गति विषयक आसक्तता से, बी ऑप्शन में है दूसरों के प्रेरकों या फिर इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सी ऑप्शन में है संगीतीय योग्यता से और डी ऑप्शन में है गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। गुणज किसी भी मात्रा और पूर्णांक का गुणनफल होता है। इससे प्रभावित विद्यार्थी सामान्यतः गणितीय अंक समस्याओं से प्रभावित होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मानसिक विकास का पहलू नहीं है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है संप्रत्यय निर्माण, बी ऑप्शन में संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन में है स्मरण शक्ति और डी ऑप्शन में है नागरिक के गुणों का विकास। तो मानसिक विकास के पहलू नहीं है में आ जाएगा नागरिक के गुणों का विकास। नागरिक के गुणों का विकास ये दोस्तों मानसिक विकास का पहलू नहीं है, बाकी जो है वो मानसिक विकास के पहलू हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। संवेगों का परिपक्व होना, संवेगों का तीव्र होना, संवेगों का खुलकर प्रदर्शन और संवेगों का अस्पष्ट होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा संवेगों का अस्पष्ट होना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन दोस्तों आपको बताना है किसका है। यह कथन किसका है ये दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, BF स्किनर का, कोहलबर्ग का। तो दोस्तों यह कथन BF स्किनर का है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्त की यहाँ पर दोस्तों गलत टाइपिंग, व्यक्ति होगा यहाँ पर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, रॉस का। तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन वुडवर्थ का है। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर, निष्पत्ति स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर। तो दोस्तों विशिष्ट बालक का संबंध हमेशा बुद्धि स्तर से होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह शॉ को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं लिख गया दोस्तों, में होगा, अंतर नहीं कर सकता। तो आपको बताना है वो किस रोग से ग्रसित है। शब्द जबलिंग विकार से है, डिसलेक्सीमा से है, डिस्मोर्फिया से है या फिर डिसलेक्सिया से है। तो दोस्तों जब बच्चे को शब्द बोलने में कठिनाई होती है तो उस रोग को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। ये की दोस्तों अलग से लिख गया है। तो सृजनात्मकता से दोस्तों अपसारी चिंतन संबंधित है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता
के क्षेत्र हो सकते हैं? रुचि के, सीखने के, चरित्र के, इन सभी के। तो दोस्तों एक कक्षा में रुचि के व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, सीखने में भी हो सकती है और चरित्र में भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो दोस्तों अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, मौखिक रूप में, बहुल रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें सूचना को प्रत्येक तथा अधिकतम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिकाधिक बच्चों तक सूचना पहुंच जाती है। तो बहुल रूप में ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। बी ऑप्शन में है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां अप्रासंगिक हैं। सी ऑप्शन में है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। और डी ऑप्शन में है अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां प्रासंगिक हैं, अतः बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। त्रुटियां एवं गलतियां ही हमें शिक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बच्चे को बार बार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएगा। बी ऑप्शन में है अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। सी ऑप्शन में है बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरक हो जाएगा। और डी ऑप्शन में है बच्चे की अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बच्चा अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएगा। बच्चे को बार बार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, बच्चा अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएगा। बच्चे में यह हीन भावना आ जाएगी कि वह अमुक चीज़ को सीखने में असमर्थ है। तो इस प्रकार दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर। बी ऑप्शन में समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। सी ऑप्शन में है समाधान, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग थोड़ा गलत हुई है, समाधानों है और ये ओ अलग से बन गया है, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। और डी ऑप्शन में है यंत्रवत याद करके। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर ही समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है। किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं अपितु अधिक विकल्प हो सकते हैं, यह मानकर ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।